हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका एग्ज़ाम है। ऑल द बेस्ट। और मुझे बहुत सारे बच्चे कमेंट करें कि मैम हमें डर लग रहा है, मेरे ये चैप्टर नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 13 चैप्टर है, 13 में से अगर आपने 2 नहीं किए हैं तो कम से कम 11 तो किए हैं ना। तो उस चीज़ के बारे में सोचो जो आपने कर लिया है, उनके फॉर्मूलाज को रिवाइज करो। और अभी भी आपको एग्ज़ाम हॉल में जाते समय लगता है कि नहीं मैं बहुत डर रही हूँ, तो जैसे ही अपनी सीट पे बैठो, इधर उधर नहीं देखना है, आप डीप ब्रीथ करना है। इससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन फ्लो होगी और आपकी एंजाइटी, जो आपका डर है, वो थोड़ा कम होगा। तो एक इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखना। फिर दूसरी है कि जब आप यहाँ पे पेपर सॉल्व करते हो तो आप ऑर्डर के लिए भी पूछ रहे हो, तो पेपर का ऑर्डर कभी मैटर नहीं करता है कि मैं ए से डी करूँ या डी से ए करूँ। हमेशा अपना पेपर का प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। मीन्स कि आपके स्टार्टिंग के जो भी 4-5 पेज उस पर आपके आंसर 100% सही होने चाहिए। तो आप सारे सेक्शन में से जो आंसर आपको 100% आते हैं, आप कॉन्फिडेंट हो कि ये आंसर्स मेरे बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार प्रैक्टिस किए, इसमें मेरे से कोई मिस्टेक नहीं होगी, तो आप उन आंसर्स को पहले करना। फिर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा बहुत इस पर मेरी गड़बड़ हो सकती है, जो 80-90% सही हो वो सेकंड लेवल पे करना, और लास्ट में वो करना जो आपको नहीं आते हैं या बहुत थोड़े बहुत आते हैं। तो सारी चीज़ों का आप यहाँ पे ध्यान रखना। बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, बट अभी आपका एग्ज़ाम है तो बस घबराना नहीं है। और कई बच्चे कह रहे हैं हमारा अभी तक रिवीजन पूरा नहीं हुआ है, हमने 1-2 बार कर लिया बट लास्ट मिनट का जो रिवीजन होता है वो नहीं हुआ है। तो कोई बात नहीं, जो आपका रिवीजन हो चुका है आप उन चैप्टर्स के बारे में सोचो, उनके फॉर्मूलाज को लास्ट मोमेंट में अच्छे से रिवाइज करके जाओ कि एटलीस्ट उन 10 या 11 चैप्टर में से कुछ भी क्वेश्चन आए तो हम वहाँ पे उसको पूरा अटेंड कर पाएँ। जितना हमें आता है पेपर के अंदर, हमें 35 क्वेश्चन आते हैं, हमें 30 आते हैं, तो आपको वो अच्छे से करके आने हैं। फिर स्टार्टिंग में जब आपको 15 मिनट रीडिंग के मिलते हैं, तब आप पेपर को रीड करते हो तो आप सोचते हो कि यार ये 4 क्वेश्चन तो मुझे आते ही नहीं है, तो आपका ध्यान उसी में चला जाता है कि बस ये 4 क्वेश्चन नहीं आते, 4 नहीं आते। आपको वो नहीं सोचना है, आपको ये देखना है कि ये 4 ही क्वेश्चन मुझे नहीं आते हैं या ये 5-6 क्वेश्चन मुझे नहीं आते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन मुझे आते हैं। आप जैसा सोचोगे वैसे आपके आंसर बनेंगे। आप नेगेटिव सोचोगे कि ये क्वेश्चन नहीं आते नहीं आते, ऐसे नहीं सोचना। जो आपको आते हैं वो क्वेश्चंस आप अच्छे से अपनी आंसर शीट में लिख करके आओ। देखो कितनी बार ऐसा होता है कि किसी बच्चे को पूरे आंसर आते हैं बट उसका टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, तो वो सारे आंसर्स नहीं लिख पाता है। बट आपको एटलीस्ट जितने आते हैं आप वो उस टाइम में पूरे के पूरे लिख करके आओ। लास्ट में आपको टाइम बचता है तो आप उनको सॉल्व करने की ट्राई करो, उनका फॉर्मूला पता है तो लिख करके आओ। छोड़ के कुछ भी नहीं आना है, जो उस आंसर से रिलेटेड आपको पता है वो वहाँ पर थोड़ा बहुत भी आप लिख करके आओ। और बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे हैं कि हमने तो सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व किया, हमने तो आर डी शर्मा नहीं किया, हमने एग्जाम्पलर नहीं किया, तो क्या करें हम, हमारा तो पेपर बिल्कुल सही नहीं होगा। तो एनसीईआरटी इज़ मोर देन इनफ। अगर आपने एनसीईआरटी को ही बहुत अच्छे से रिवाइज किया है तो आपके 95% मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। हॉट्स क्वेश्चन बहुत 1-2 आते हैं, तो आप ये देखो कि एनसीईआरटी से करके ही आप बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पे ला सकते हो। तो जो आपने किया है आप उस पर फोकस करो, जो नहीं किया है उस पर आप ध्यान मत दो, क्योंकि अब एग्ज़ाम आज ही है, अब ये सोचने का टाइम नहीं है। तो गिव योर बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम दे करके जब आप आओगे तो मुझे मैसेज ज़रूर करना कि मैम हमारा पेपर कैसा हुआ था। ऑल द बेस्ट।